When a ceiling fan is switched on, it makes 10 revolutions in the first 3 seconds. Assuming a uniform angular acceleration, how many rotations will it make in the next 3 seconds? 3 गुना आएंगे इसके, 30 रिवोल्यूशंस आएगा, और उससे अगली 3 सेकंडों में 5 गुना आएंगे 50 रिवोल्यूशन, और उससे अगली 3 सेकंडों में 7 गुना आएंगे 70 रिवोल्यूशंस। ये रिजल्ट होता है, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन मोशन में भी था। अगर इनिशियल स्पीड 0 हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो पहले टी टाइम में इतना ट्रैवल करेगा, अगले टी टाइम में उसका 3 गुना ट्रैवल होता है, और अगले टी टाइम में उसका 5 गुना ट्रैवल होता है, अगले टी टाइम में उसका 7 गुना ट्रैवल होता है। ऐसा होता है। खैर इसने देखो, हम इसको ना प्रॉपर तरीके से देखो, इसका आंसर वैसे तो डायरेक्ट हो सकता था। आंसर क्या आता है इसका बताइए? 30। डायरेक्ट देखते ही अगर रिजल्ट पता हो तो आप तो सीधा टिक मार्क करोगे यार, क्वेश्चन पढ़ा सीधा टिक मार्क। तो यही मतलब जो है टाइम यही तो बचेगा ना, जो बाकी स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते रह जाएंगे। सुन लो आप, इसने क्या बोला है? इनिशियल स्पीड क्या थी पंखे की? 0। स्विच्ड ऑन का मतलब क्या है? इनिशियल स्पीड 0 थी, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन बोल दिया। क्या बोल दिया इसने? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होता तो सोल्व भी नहीं कर पाते इसको, ना भी दे रखा होता तो भी यूनिफॉर्म मान के चलते इसको, ना तो ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पाएगा फिर तो। अगर इनिशियल स्पीड 0 हो, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन हो, तो पहले टी टाइम में जितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस लगाएगा, अगले टी टाइम में उसके 3 गुना नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस लगाएगा, और उससे अगले टी टाइम में 5 गुना हो जाएंगे। और ऐसे ही स्ट्रेट लाइन मोशन में भी था कि अगर इनिशियल स्पीड 0 है तो पहले टी टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, अगले टी टाइम में उसका 3 गुना ट्रैवल होता है। जैसे एक बॉल को 0 स्पीड से छोड़ते हैं यहाँ पे, तो पहली 1 सेकंड में इतना ट्रैवल होता है 5, तो अगली 1 सेकंड में उसका 3 गुना हो गया कि नहीं हुआ, और फिर अगली 1 सेकंड में 25, तो पहले वाले का 5 गुना हुआ कि नहीं हुआ। तो सर ये तो 1-1 सेकंड ले रहे हो आप, 2-2 सेकंड लेके देख लो आप। सुन आप एक बात बताओ, पहली सेकंड में ट्रैवल होता है 5, पहली सेकंड में कितना ट्रैवल होता है? 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, ऐसा होता है। फिर बताइए, फिर बताइए, फिर बताइए यहाँ पे 55। पहली 2 सेकंडों में कितना ट्रैवल होता है? और अगली 2 सेकंडों में, पहली 2 सेकंडों में और अगली 2 सेकंडों में इसका 3 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा? और 3-3 सेकंड करके देख लो आप, पहले 3 सेकंडों में कितना ट्रैवल हो रहा है और अगली 3 सेकंडों में देख लो। पहली 3 सेकंडों में बताइए और अगली 3 सेकंडों में बताइए, इसका 3 गुना ही ट्रैवल होगा। समझ में आ रही है बात आपको? पहले टी टाइम में जितना ट्रैवल होता है, अगले टी टाइम में उसका 3 गुना ट्रैवल होता है भाई। समझ में आ रही है बात आपको? सुन आप ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सोल्व करना अपने को। मान लो कि अपने को ये शॉर्टकट नहीं पता, सपोज मान लो कि ये शॉर्टकट अपने को नहीं पता, तो बताइए कैसे करोगे इसको? फिर प्रॉपर तरीके से कैसे करोगे? सुन लो आप इसको, पहली 3 सेकंडों में 10 रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए हैं, तो अगली 3 सेकंडों में 30 हो जाएंगे। पहले तो ये रिजल्ट आपको याद है, उससे तुरंत हो गया। लेकिन मान लो हमें रिजल्ट नहीं पता, प्रॉपर्ली सोल्व करना है इसको, तो कैसे करें? सुन आप, एक काम करो, 3 सेकंडों में 10 रिवोल्यूशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है बताइए? 3 सेकंडों में 10 रिवोल्यूशंस का मतलब 10 × 2 पाई, बोले तो 20 पाई रेडियंस, 20 पाई रेडियन होगी। और कितने टाइम में बोलो? 3 सेकंडों में। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है इसकी? 0। इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है। यहां से निकल के आएगा अल्फा, यहां से क्या निकल के आएगा बताइए? अल्फा निकल के आएगा। कौन सी इक्वेशन लगाओगे आप? बताओ कौन सी इक्वेशन लगाओगे? बोल ही नहीं रहे। थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये लगाओगे आप। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे रखी है 20 पाई, ठीक है। ओमेगा इनिशियल कितना दे रखा है? 0। हाफ अल्फा कितना दे रखा है बोलो? निकालना था यार ये तो। और टाइम कितना दे रखा है? 3 का स्क्वायर, तो 20 पाई इक्वल टू बोलो 9/2 अल्फा ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे? 40 पाई बाय 9। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई भाई, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अच्छा आप सुनो, ये बोला कि इसने अगली 3 सेकंडों में कितना ट्रैवल होगा, तो पहली 6 सेकंडों की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकलेगी, पहली 6 सेकंडों की निकलेगी, फिर उसमें 3 सेकंडों की हटाओगे आप, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि सीधा ही 4 to 6 निकल सके। या तो फिर 4th इक्वेशन लगाओ, 4th सेकंड में, 5वीं सेकंड में, 6ठी सेकंड में, फिर तीनों को ऐड करो। एक तरीका तो ये है। या फिर काम करो, पहली 6 सेकंडों की निकाल लो, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन, इसमें टाइम की वैल्यू 6 पुट करोगे ना, तो 0 से लेके 6 तक की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी,
3 पुट करोगे तो 0 से लेके 3 तक की आएगी। तो एक काम करो, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 6 तक सोल्व कर लो आप। t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 6 तक, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल t प्लस में हाफ अल्फा t स्क्वायर, यही करोगे ना आप इसमें। करो सोल्व। ओमेगा इनिशियल कितना था 0, अल्फा कितना था बताइए 40 पाई बाई 9, अरे ये रहा ना 40 पाई बाई 9 नहीं निकाला हमने अभी भी, और टाइम की वैल्यू 6 का स्क्वायर। तो सोल्व करने का भाई इसको कितना आएगा इसमें 20 पाई बाय 9, यहाँ पे कितना आएगा 36, कितना आंसर आएगा 4, तो क्या आंसर आएगा 80 पाई। ये क्या है यहाँ पे 80 पाई रेडियन आ गया ना आपके पास, ये क्या है 80 पाई रेडियन बोलो, थीटा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये कितने टाइम की 6 सेकेंडों की, ठीक है। क्या हो रहा है भाई तुम्हें, हंसने का नहीं है। सुन लो अब, इसको सॉल्व करना आगे। आप एक काम करो, इसमें पहली 6 सेकंडों की कितनी थी 80 पाई, t इक्वल टू 4 से लेके t इक्वल टू 6 तक की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो क्या करोगे बताइए 80 पाई में से घटा दोगे क्या 20 पाई ना, कितनी घटाओगे यहाँ पे, तो कितना आंसर आ गया, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने आ जाएंगे 60 पाई बाय 2 पाई, 60 पाई बाय, तो क्या आंसर आएगा 30 रिवॉल्यूशंस, 30 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होंगे। अगर किसी को ये रिजल्ट नहीं पता तो उसको इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और बीच में अगर मिस्टेक होगी तो बैंकर वाला दिमाग खराब हो जाएगा। तो बताओ रिजल्ट याद करना जरूरी है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि सर तो रट्टा मरवाते हैं, रट्टा मरवा देते हैं। अरे भाई जरूरी है, ये याद करना भी जरूरी है, बहुत प्रॉपर समझना भी जरूरी है। आपको ये होना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम लोग जो है ना समझने में भी तुमसे आगे, रट्टा मारने में भी तुमसे आगे, आ जाओ भाई, हम सारी चीज समझेंगे भी, रट्टा ही मारेंगे। क्योंकि ना यार सिलेक्शन के लिए साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है ना भाई, ठीक है ना।